फ्रांस की क्रांति की शुरुआत 1789 में हुई, जब फ्रांस के आर्थिक हालात बहुत ख़राब थे और जनता में गहरी असंतोष था। इसके पीछे मुख्य कारण थे ऊंचे कर, बढ़ती हुई गरीबी और आम लोगों की बढ़ती हुई मांगे। इस क्रांति में बहुत सारे महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए, जैसे कि बास्टील का किला गिराया जाना और मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा। इसके बाद क्रांति ने फ्रांस की सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को पूरी तरह बदल दिया। फ्रांस की क्रांति के दौरान कई प्रमुख व्यक्ति सामने आए, जैसे कि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, जॉर्ज जैक थॉमसन और लुई 16वें। इसके साथ ही क्रांति के दौरान रेन ऑफ टेरर का दौर भी आया, जिसमें कई लोगों को मृत्युदंड दिया गया। क्रांति ने न केवल फ्रांस में बल्कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र और स्वतंत्रता के विचारों को फैलाया। इसके परिणाम स्वरूप फ्रांस के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे में स्थायी बदलाव आए। क्रांति के दौरान फ्रांस ने कई महत्वपूर्ण बदलाव देखे, जैसे कि राजशाही का अंत और गणतांत्रिक सरकार की शुरुआत। इसके अलावा कई सामाजिक सुधार भी हुए, जैसे कि उत्पीड़न का अंत और नागरिकों को समान अधिकार मिले। क्रांति के बाद फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ, जिसने आगे चलकर पूरे यूरोप को प्रभावित किया। तो क्रांति के दौरान फ्रांस में बहुत सारी नई नीतियां भी लागू की गईं, जैसे कि मैट्रिक प्रणाली का प्रयोग और शिक्षा में सुधार। साथ ही क्रांति के प्रभाव से अन्य देशों में भी स्वतंत्रता और समानता के विचार फैलने लगे। बाद में फ्रांस की क्रांति ने लोकतांत्रिक आंदोलनों को प्रेरित किया और दुनिया भर में क्रांतिकारी विचारों को जन्म दिया। फ्रांस की क्रांति से पहले समाज को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया था। पहले वर्ग में था धर्मगुरु वर्ग, जिसमें पादरी और चर्च से जुड़े लोग शामिल थे। दूसरे वर्ग में था नवाब या अभिजात वर्ग, जिसमें राजा, रानी और उच्च वर्ग के लोग थे। तीसरे वर्ग में आम लोग आते थे, जैसे किसान, मजदूर और शहर के व्यापारी। क्रांति के दौरान इन वर्गों के बीच असमानताएं साफ दिखाई देने लगी और यही असंतोष क्रांति का एक बड़ा कारण बना। इन 3 वर्गों के बीच जो असमानताएं थीं, वो धीरे धीरे क्रांति का आधार बन गई। तीसरे वर्ग के लोग, जो कि सबसे अधिक संख्या में थे, वे आर्थिक रूप से भी दबाव में थे और राजनीतिक अधिकारों से भी वंचित थे। इसी असंतोष ने उन्हें एकजुट किया और क्रांति का रूप दिया। क्रांति के बाद इन वर्गों के बीच सामाजिक ढांचा बदला और नए कानूनों ने समानता को बढ़ावा दिया। इस तरह फ्रांस की क्रांति में समाज के हर वर्ग को गहराई से प्रभावित किया। फ्रांस की क्रांति के अंत में जब राजशाही का अंत हुआ, तब फ्रांस एक गणतांत्रिक राष्ट्र के रूप में उभरा। क्रांति के परिणाम स्वरूप नागरिकों को समान अधिकार मिले और कई ऐसे सुधार लागू हुए जिनसे समाज में न्याय और बराबरी आई। हालांकि क्रांति के बाद नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ, जिसने कुछ समय के लिए फ्रांस पर नियंत्रण स्थापित किया, लेकिन मूल रूप से फ्रांस की क्रांति ने उसे स्वतंत्र और लोकतांत्रिक बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह फ्रांस की क्रांति का प्रभाव आज भी दुनिया भर में देखा जा सकता है।